प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम क्लास 7 हिंदी में मिठाई वाला पार्ट के प्रश्नोत्तर समझेंगे। कैसे आपको एग्ज़ाम तक ये याद रखने हैं, साथ में पूरे चैप्टर को भी हम बीच बीच में समराइज़ करते जाएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपको और भी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करें, साथ में आप हमारी व्हाट्सएप प्लेलिस्ट पे भी चेक करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा। सबसे पहले मिठाई वाला खिलौने लेकर के आता है, फिर मुरली लेकर के आता है और एंड में मिठाई लेकर के आता है। तो वह अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, है ना। तो आमतौर पे दुकान में आपने देखा होगा, दुकानदार भी एक ही जैसा चीज़ वो अपने पास रखते हैं। तो स्क्रीन पे इस प्रश्न का पूरा आंसर है कि बच्चे जो है एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं, है ना, ऊब जाते हैं। पर एक ही चीज़ आप हर बार खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, बच्चों को खास करके। तो इसीलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था, कभी मुरली, कभी मिठाई, कभी खिलौने। वह कई महीनों बाद क्यों आता था? तो सिंपल सी बात है, वह एक गाँव में नहीं जाता था बल्कि अन्य दूसरे गाँव में भी चीज़ें बेचता था। और वह इन चीज़ों को बनाने में उसे टाइम भी लगता था, है ना, उसे इंतज़ाम करना, अरेंजमेंट करना है, तो इस कारण जो है उसे टाइम लगता था। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से देख लें ताकि वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। भाई मिठाई वाले में कोई तो क्वालिटी थी ना, बच्चे भाई बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। बड़े भी कहते थे भाई क्या गजब, मतलब दुकानदार है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं कि मिठाई वाले का सबसे पहले तो मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में गा गा करके अपनी चीज़ें बेचना, है ना। भाई हर कोई गा गा कर नहीं बेचता, और वैसे मीठी आवाज़ में, साथ में बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना। जो बच्चों को पसंद होता है वही सारी चीज़ें लेकर के आता है ना। आपने देखा किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को नीला, मतलब रंग बिरंगी चीज़ें लेकर के आ रहा है। कम दामों में बेच रहा है, कई बार वो बच्चों को फ्री में भी दे देता था। बच्चों से प्यार से बात करना, आमतौर पे दुकानदार आपने देखे हैं वो सिर्फ अपनी चीज़ें बेचने तक सीमित रहते हैं, बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बच्चों से प्यार से बात कर रहा है, गा गा करके सुना रहा है, उनकी पसंद की चीज़ें लेकर के आ रहा है, कम दामों में और कई बार फ्री में भी दे देता है, और बच्चों से प्यार से बातें करना। तो ये ऐसी विशेषताएँ थी। भाई बड़े भी इसकी तरफ खींचे चले आते थे कि भाई क्या गजब का मतलब है, जो सस्ते में भी देता है और अच्छी चीज़ें भी दे रहा है, साथ में वो गा गा कर भी बेचता है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। और अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं कि जो विजय बाबू हैं वो एक ग्राहक हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, विजय बाबू एक ग्राहक हैं और मुरली वाला क्या है, वो दुकानदार है, विक्रेता है। तो दोनों अपने अपने पक्ष में कुछ तर्क देते हैं उसको समर्थन करने के लिए। दोनों में बातें होती हैं जब सामान बेचना, लेना देना होता है। तो एक बार मैं इसे दिखाता हूँ आपको आंसर, और फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे आपको याद करना है। तो विजय बाबू एक ग्राहक हैं, है ना। जो विजय बाबू हैं, ये कौन है विजय बाबू, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि चैप्टर में विजय बाबू कौन है, किसके पापा हैं, किसके पति हैं। जब मुरली वाला एक विक्रेता है और विजय बाबू ग्राहक है, दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है। विजय बाबू ने अपने पक्ष में कहा कि फेरी वाले झूठ बोलने की उनकी आदत होती है, सभी को 2-2 पैसे में बेचेगा, लेकिन एहसान मेरे ऊपर जता रहा है। ये विजय बाबू ने कहा कि सबको 2-2 पैसे की देता होगा, सिर्फ मुझे ही कह रहा है कि भैया आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मुरली वाले ने अपना तर्क दिया, क्या कि भाई ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता, है ना। जो भी कस्टमर है उसे ये नहीं पता कि सामान कितने का आया है। उनकी आदत होती है, दुकानदार चाहे उन्हें हानि यानी कि नुकसान से भी चीज़ें बेच रहा हो, फिर भी ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। और आमतौर पे यही आपके हमारे गलियों में भी देखने को मिलता है। और अगला सवाल है कि खिलौने वाले के आने पर जो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, है ना। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से समझें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें। और आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, आपके स्कूल का क्या नाम है, हमें कमेंट में अपने स्कूल का नाम ज़रूर बताएँ, ताकि हमें ये समझ में आए कि भाई आप कौन कौन से स्कूल से हमारी वीडियो को देखते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। भैया आमतौर पे बच्चे खिलौने वाले, मतलब जो सामान बेचता है, उनको खुश हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ खास था। उन्हें खेल कूद भूल करके अपने सामान, जूते, चप्पल, टोपी आदि का ध्यान भी नहीं रखता था। किसी का पजामा निकल गया, किसी की टोपी खुल गई, किसी का जूता गिर गया, फिर भी बच्चे दौड़े चले आते थे। वे अपने अपने घरों से पैसे ला करके खिलौने का मोल भाव करते। भाई इसका दाम कितना है, ये कितने का है। खिलौने वाला उनका मन चाहा
खिलौना उन्हें दे देता और बच्चे उन्हें लेकर के काफ़ी खुश हो जाते थे और कभी कभी वो फ्री में और सस्ते दाम में भी दे देता था। फिर बाकी जो है बच्चे बड़े प्यार से उसके साथ मतलब प्यार से रहता था बच्चों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। और आपने देखा कि जब सबसे पहले जो खिलौने वाला है वो आता है, उसके बाद मुरली वाला आता है। तो मुरली वाले की आवाज़ सुन कर के ही रोहिणी कहती है कि भाई इसे देखा देखा सा ये मतलब लग रहा है। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया। क्यों हो आया? भाई मुरली वाले को देखा तो सोचा भाई खिलौने वाले की याद आ गई, आखिर क्यों आई? तो आंसर देखते हैं इसका। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह खिलौने वाले की तरह ही मुरली वाला भी मधुर स्वर में गा गा करके खिलौने बेचा करता था। भाई एक दूसरे की याद कब आती है हमें? जब सेम हमने पहले भी कहीं देखा हो और कुछ सिम्टम्स कुछ सेम उसे रिलेशन हो। तो सिंपल सी बात है, जो पहले खिलौने वाला आता था वो भी गा गा करके बड़ी मीठे स्वर में गाता था, सामान बेचता था, और ये मुरली वाला भी मीठे और गा गा करके स्वर में बेच रहा है। दूसरी चीज़ है कि मिठाई वाले की तरह सिर पर बीकानेरी साफा बांधता था, है ना। बीकानेरी सर पे साफा तो सेम। दूसरा जवान था, ये भी युवक था, नौजवान था, 30-35 साल के करीब था। तो उम्र और स्वरूप का एक जैसे होना आदि, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उम्र भी एक जैसा है, स्वरूप भी एक जैसा है, शरीर का बनावट भी एक जैसा है। तो इससे लगा कि ये खिलौने वाला मुरली वाला कहीं एक ही तो नहीं है। अगला सवाल, और स्क्रीन पे सवाल है कि किसकी बात सुनकर के मिठाई वाला भावुक हो गया। भावुक का मतलब होता है इमोशनल, है ना। इमोशनल हो गया। आमतौर पे दुकानदार और ग्राहक जो है ना सामान बेचना और लेने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन किसकी बात सुनकर के मिठाई वाला इमोशनल हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? भाई वो आखिर ये मुरली, खिलौने, मिठाई क्यों बेचता है? कुछ उसने कारण बताया था। तो आंसर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हमें याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि रोहिणी की बात सुनकर के मिठाई वाला भावुक हो गया। रोहिणी जो कि चुन्नू मुन्नू की मम्मी है, उसने बताया कि वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। पहले कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ थे। एक पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे भी थे। दैवीय प्रकोप के कारण भाई पता नहीं क्या हुआ, बाढ़ आया है, भूकंप आया है, सुनामी क्या हुआ, जिसके कारण उसका परिवार सारा नष्ट हो गया। तभी से मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ, है ना। वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को खोज रहा हूँ। इन हंसते कूदते उछलते और इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक होगी, ऐसा वो सोचता है। इन वस्तुओं को बच्चों में बेच करके संतोष और खुशी का अनुभव करता है। बच्चों के चेहरे की खुशी देख करके मुझे भी असीम संतोष मिलता है और मुझे भी बड़ी खुशी होती है। तो आमतौर पे दुकानदार ऐसे नहीं होते, लेकिन ये वाला दुकानदार बाकी दुकानदारों से हट के था। ये अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, इसलिए। अगला प्रश्न है, अब इस बार पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा, है ना। हर बार पैसे लेन देन होती थी, लेकिन इस बार कहा कि भाई मैं आपसे पैसे बिल्कुल नहीं लूँगा, जबकि उन्होंने मिठाई खरीदी थी। अब आंसर एक बार देख लेते हैं। पहली बार रोहिणी ने उससे अपनापन जताते हुए उसके बारे में पूछा था। भाई आमतौर पे दुकानदार फेरी वालों को हम क्या कहते हैं, भाई फेरी वाले, ठीक है, सामान दो और जाओ। लेकिन रोहिणी ने उसे घर में बुलाया, बिठाया, उससे बातें की, उसके बारे में जानने का प्रयास किया, तो अपनापन जताया पहली बार रोहिणी ने। उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे दोनों बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर के मिठाई मांगने लगते हैं, मिठाई दो मिठाई दो। तो वह दोनों को मिठाई दे देता है। अब ये भी सोचता है कि भाई चुन्नू मुन्नू मिठाई मांग रहे, तो भाई अपनी तरफ से दे देता है। रोहिणी पैसे देती है, तो उसने कहा कि अब इस बार मैं पैसे ना लूँगा, क्योंकि उसका मन भर आया। भाई पहली बार किसी ने उसके साथ थोड़ा सा अपनापन जताया, तो कहीं ना कहीं हम इमोशन हमारे जुड़ जाते हैं। और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे जैसे लग रहे थे, तो उसे लगा कि भाई मेरे भी 2 बच्चे थे, ये भी 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों को समझ करके इनको भी सामान और ये पैसे मिठाई दे रहा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप इसे आंसर को नोट कर लीजिए। अगला सवाल, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक यानी कि जो पर्दा होता है लकड़ी का सा, तो मतलब फ्रंट में नहीं आती है, क्योंकि मिठाई वाला अनजान है, मर्द है, पराया मर्द है। तो है ना, देखा होगा आपने गाँव में भी, शहरों में भी, कि लोग पराये मर्द से सीधे बात नहीं करते, मतलब घूंघट में रहते हैं। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी क्या राय है ना, और क्या ये सही है या नहीं है?
तो देखिए इसका आंसर तो आपको अपने ही अकॉर्डिंग देना होगा, मतलब जैसे आपको लगता है, बट फिर भी इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। क्योंकि पर्दा आपके घर में हो रहा है, छुप के आपके घर में रह रहे हैं, तो अपने मम्मी से, भाभी से, दादी नानी से, जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी फीमेल है, उनसे पूछें कि पर्दे में क्यों रहते हैं, चिक में क्यों रहते हैं, ओढ़ में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए, है ना भाई, पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं। और आज शिक्षा के प्रसार से, आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया भाई। आज सारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। आज स्त्रियाँ पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है भाई। लेडीज़ भी आगे, हमारी प्रधानमंत्री फीमेल है, यहाँ तक कि दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री है वो भी आती सी फीमेल है, हमारी प्रधानमंत्री है, हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी फीमेल है। तो सभी लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी है जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है ना। आपके घरों की क्या स्थिति है, क्या आपके घरों में पर्दे में रहते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ में इसका कारण भी बताइए। ऐसे में वे चिक के पीछे से बात करने को मजबूर होती है। हमारी राय, देखो मेरी राय है कि पर्दे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। और अगर महिलाएं पर्दे में रहती है तो भाई पुरुषों को पर्दे में रहना चाहिए, और अगर पुरुष पर्दे में नहीं है तो महिलाओं का पर्दा भी ठीक नहीं है। देखिए जो रिस्पेक्ट है वो दिल में होनी चाहिए, है ना। खाली हमने घूंघट कर लिया, पर्दा कर लिया, लेकिन मन में हमारे पाप भरा हुआ है ना, तो फिर वो पर्दा बेकार हो जाता है। तो रिस्पेक्ट दिल में होनी चाहिए और पर्दा ठीक नहीं है। अब कहानी के एंड में एक ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पर थोड़ा सा आपको आपकी क्रिएटिविटी दिखती है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। सोचिए और इस पर एक कहानी बनाइए। आपको एक अनुमान लगाना, जैसे कि मिठाई वाले ने खुद कहा कि भाई मेरा एक मैं व्यापारी था, बहुत अच्छा मतलब दुकान था, काम धाम था, बच्चे थे, नौकर चाकर थे, बीवी थी, है ना, और अचानक कुछ हो गया तो क्या हुआ होगा। तो छोटी सी कहानी, देखो कहानी तो आपने खुद बनानी है, बट फिर भी यहाँ पर आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर के आए हैं एंड देखते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिठाई वाले का परिवार अवश्य ही किसी दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। भाई दैवीय प्रकोप की बात की गई है, भूकंप आया है, बाढ़ आया है, या कुछ ऐसा हुआ है दुर्घटना, कब गाड़ी वाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्लियर जिक्र नहीं है। एक गांव में, तो कहानी क्या बनाएंगे, एक गांव में एक मिठाई वाले की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, तरह तरह की मिठाइयाँ वह बेचा करता, छोटे बड़े सभी उसकी मिठाइयाँ शौक़ से खाते थे। दुकान के साथ ही उसका घर भी था। जब भी दुकान पर कोई ग्राहक ना होता तो अपने बच्चों के साथ खेलता और खुश हो जाता। उसके बच्चे बड़ी शालीन थे, कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान ना करते। एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव किसी रिश्तेदार या शादी में घूमने गया या कहीं पिकनिक या गया। खुशी खुशी गांव वालों ने भी उसकी सारी तैयारियां करवाई, मतलब मिलने वगैरह की। उसने कपड़े गहने सब कुछ खरीदे गांव जाने के लिए। गांव के कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गए। रेलगाड़ी में पत्नी, बच्चे व स्वयं सभी बड़े खुश थे। अचानक तेज़ रफ्तार से चलती गाड़ी के कुछ डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए व बुरी तरह पलट उलट गए। ना जाने कितने ही लोग इस हादसे में मर गए। मरने वालों में उसकी पत्नी व बच्चे भी थे, है ना। कुछ भी हुआ, हमने एक कहानी बनाई है। मिठाई वाला तो जैसे पागल ही हो गया, वह गांव वापस गया। आज भी इतने वर्षों बाद वह इस हादसे को भूल नहीं पाया। गुमसुम ना जाने कौन सी यादों में खोया रहता। अपनी सारी यादों को ताज़ा करने के लिए उसने अपने घर को एक अनाथ आश्रम बना दिया। जो घर था उसमें अनाथ आश्रम, और उसे दान कर दिया। अनाथ बच्चों को पालने में वह कौन सी खुशी मिलती है उसे, ये ना जाने। और तब से वह जो है मिठाई बेचता है, कभी मिठाई कभी खिलौने ऐसे बेचता है और अपने बच्चों को उनमें ढूंढता खोजता है। तो सबसे पहले तो प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें कि आपको जो कहानी बनाई है वो कैसे लगी। देखिए कहानी रेल दुर्घटना हो सकती है, ये कहानी कहीं बाढ़ की हो सकती है, या कहीं वो जा रखे थे, पीछे आपने देखा होगा केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी, है ना। केदारनाथ के धाम की घटना अपनी जुबान सुनाता हूँ। घर से चले थे खुशी खुशी, दर्शन बाबा तेरे पाएंगे। किसी को ये न पता था हम सब नदियों में बह जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ परिवार के परिवार बह गए। तो कुछ ऐसा भी आप कहानी बना सकते हैं। बाकी हमने ये बनाया। आपकी जो अगर कोई अच्छी कहानी है आपने बनाई हो, बना पा रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
साथ में आप अपने दूसरे जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाट, मेले, शादी व आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका साथ होगा? उन चेहरों के बारे में, मतलब किन किन लोगों का योगदान होगा? तो सबसे पहले देखो आंसर को, दिल्ली हाट, मेले आदि शादी आयोजनों में मिठाइयाँ ज़्यादा बनती है, गोलगप्पे बनते हैं, चाट, पापड़ी, फ्रूट, चाउमीन, बर्गर, है ना, ये सारी चीज़ें बनती है, इडली, सांभर, डोसा। उनको बनाने सजाने में विभिन्न पाक कला विशेषज्ञों का हाथ होता है। भाई सांभर कोई बना रहा है साउथ इंडियन, तो कोई कुलचे बना रहा है, कोई नान बना रहा है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई, इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समोसे बनाने वाला समोसे बनाने में, सांभर बनाने वाला सांभर बनाने में, इडली बनाने में, कोई आइसक्रीम बना रहा है तो अलग अलग जो बनाने में आदि लोगों का इसमें योगदान होगा। और अगला जो प्रश्न है वो है, यस, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। भाई सबकी गली में आते हैं फेरी वाले, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला कोई आए तो उससे बातचीत करने की कोशिश आप ज़रूर करें। तो छोटा सा क्या लिखा कि हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। कोई मूंगफली वाला आता है, कोई आइसक्रीम वाला आता है, कोई चाट वाला आता है, कोई वो पॉपकॉर्न वाला आता है ना, अलग अलग आते हैं। कोई खिलौने वाला, कोई लेडीज सामान वाला। वे सब बड़ी मीठी आवाज़ में पुकार कर अपनी चीज़ों को बेचते हैं। कुछ तो आर्टिफिशियल आवाज़ साउंड भी होता है उनके पास। हमें उनसे बात करके यह पता लगा कि वे कम पैसे में पूंजी के अभाव में घूम घूम कर चीज़ें बेचते हैं, अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। बचपन में उनकी शिक्षा शायद अच्छी नहीं हो पाई, इसलिए वो घर घर और गली गली इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न से एक मैसेज ये कि अगर आपको अपना जीवन यापन अच्छे से करना है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। अगला सवाल है कि आपके माता पिता के ज़माने से लेकर के अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया? वे फेरी वाले आवाज़ें पहले कैसे लगाते थे और अब कैसे? तो ये तो आप अपने बड़ों से पूछेंगे, लेकिन फिर भी छोटा सा आंसर यहाँ पर है। हमारे माता पिता के ज़माने में प्रत्येक वस्तुएं फेरी वाले ही बेचने आया करते थे। ये बात बिल्कुल सच है। गांव-गांव में भी फेरी वाले आते थे। वह मधुर स्वर में गा कर अपना सामान बेचा करते। फेरी वाला प्राय सभी तरह की वस्तुएं लाया करते थे। लेकिन आजकल फेरी वालों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। आजकल फेरी वाले कम आ गए। अब फेरी वाले गा कर अपना सामान नहीं बेचते, बल्कि लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम रखते हैं। पहली चीज़, अभी लोग अब ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं, तो फेरी वालों से कम लेते हैं लोग। तब अधिकतर दुकानों से या किसी मॉल और शॉपिंग वगैरह करते हैं, भाई फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह, है ना। तो आप भी बुक्स और कोई भी चीज़ आपको परचेज़ करनी है, अमेज़न से कोई भी सामान परचेज़ करना हो आपके घर, और कहीं कोई भी घर वाले भी लेना चाहें, तो भैया आपके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अमेज़न का लिंक है, वहाँ से आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। तो इससे आप स्कैम से बच सकते हैं। और आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। और कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और आप किस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर समझना देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।